हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 6,329 पदों को भरा जाएगा। 6,329 पदों में टीजीटी के कितने पद हैं और हॉस्टल वार्डन के कितने पद हैं और इसकी योग्यता क्या है, ये तमाम डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलों में होने वाली इस बम्पर भर्ती के लिए टीजीटी के 5,660 पद हैं, वहीं हॉस्टल वार्डन के 669 पद। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप हॉस्टल वार्डन और टीजीटी पदों पर अप्लाई करने के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आपको कहां पर विजिट करना होगा। आपको सिंपली www.emrs.tribal.gov.in पर जाना होगा और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ गया कि आखिर आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी और एप्लीकेशन की आखिरी तारीख क्या है, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया तो 18 जुलाई से शुरू हो गई और आपके पास 1 महीने का समय यानी आप 18 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई जरूरी तारीखों के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इन दोनों पदों पर आवेदन करना चाहते हैं यानी कि टीजीटी और हॉस्टल वार्डन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। देखिए, दोनों ही पदों के लिए तो योग्यता अलग अलग दी गई है। अगर आप टीजीटी पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि संबंधित विषय में आपके पास 50% अंकों के साथ बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी भी बेहद जरूरी है। आपको बता देते हैं कि योग्यता के बारे में, योग्यता की डिटेल्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने भर्ती का डिटेल नोटिस अटैच कर दिया है। आपको वहां जाना है और अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिस पूरा चेक कर लेना है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप हॉस्टल वार्डन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता का होना जरूरी है। तो अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर्स की डिग्री ली है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिस एक बार फिर से चेक कर ले ताकि आपको योग्यता के बारे में और भी जानकारी अच्छे से हो जाए। सो ये बात तो थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आपको बताते हैं कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर रहे हो, जब फॉर्म भर रहे हो तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इन दोनों पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए, यानी कि उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार 5 साल की या फिर 3 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन कितने सालों की छूट दी जाएगी, किस वर्ग को, इसके लिए भी आपको डिटेल नोटिस चेक करना होगा। सो ये तो हमने आपको बताया कि अगर आप हॉस्टल वार्डन या फिर टीजीटी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और साथ ही ज़रूरी तारीखें कौन कौन सी हैं। अब हम इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। अगर आप टीजीटी पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे लेवल 7 के तहत सैलरी दी जाएगी, यानी कि 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक आपकी प्रतिमाह सैलरी हो सकती है। वहीं अगर आप हॉस्टल वार्डन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे लेवल 5 के तहत सैलरी दी जाएगी, यानी कि प्रतिमाह 29,200 रुपए से 92,300 रुपए तक। सैलरी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बम्पर पदों पर भर्ती हो रही है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास ये तमाम योग्यताएं हैं तो आप इस मौका को बिल्कुल ना चूकें। जल्दी से जल्दी यानी कि 18 अगस्त से पहले आप अपना आवेदन पत्र जमा कर दीजिए। भर्ती के बारे में अगर आप कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर ले या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोटिस चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही बम्पर भर्ती के साथ, ऐसी ही सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।